हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो आप सभी का बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जिन लोगों को लगता है कि मैं रट्टा मार के आप सभी के सामने बात करती हूँ, तो जी बिल्कुल, मैं कुछ चीजें जो मेन पॉइंट होती है मैं बिल्कुल नोट करती हूँ कि ताकि मैं आप सभी के सामने में गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचा सकूं। ठीक है, और जब तक मेरे पास सबूत नहीं होती है मैं कोई भी टॉपिक में मैं डिस्कस नहीं करती हूँ, और बहुत ही अच्छे से जांच पड़ताल करके ही मैं कोई भी ओपिनियन, कोई भी थॉट आप सभी के सामने रखती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी का कहे सुनाए पे मैं कोई भी चीजें कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से मैं बारीकी से जांच करती हूँ और नोट भी करती हूँ। ठीक है, और यहाँ से फिर मैं आप सभी के सामने में अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया डिस्कस करती हूँ, और आप सबका भी ओपिनियन, आप सबका कमेंट जो है मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल नोट करती हूँ। और जिनको लगता है कि मैं रट्टा मारती हूँ तो आप रट्टा समझ लीजिए या पॉइंट नोट करना। अगर कोई गलत बात है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मगर मेरा मानना है कि अगर मैं कुछ भी चीजें बोल रही हूँ ना तो वो मतलब गलत ना साबित हो और लोग हमारी बातों के ऊपर हम भरोसा करें। हमारे वीडियो को देखकर ना, मतलब जितने भी पब्लिक हमसे जुड़ी है ना, हमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है कि दीदी हम आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप सच के साथ रहते हो। कभी भी आप चापलूसी नहीं करते हो, कभी भी आप मक्खन लगाने का काम नहीं करते हो। और यहाँ पे एक चीज में आप सभी के सामने एक बात और मैं क्लियर करना चाहूंगी कि यहाँ पे देखो, अगर किसी के लिए अगर मैं अच्छी बातें बोल रही हूँ ना, तो ऐसा बात नहीं है कि अगर वो गलत काम करेगा तब भी मैं उसके बारे में अच्छी ही बात करूं। जहां पे वो गलत रहेगा उस टाइम मैं उसको टोकूंगी भी, जहां पे सही रहेगा वहां पे उसको मैं अप्रिशिएट भी करूंगी। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि मैं सच के लिए आवाज उठाऊं और समाज में कभी भी गलत संदेश ना जाए, इसके लिए मैं आवाज उठाऊं। ठीक है, और ये मेरा काम है और ये मेरा रूटीन है। ठीक है, और मेरा रूटीन जो है मैं अपने हिसाब से मैं अपना रूटीन चेंज करी हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो मैं घर की पूरी काम नहीं करती हूँ। मैं पूरा घर संभालती हूँ। मैं अपने बच्चे, पति, घर की साफ सफाई, बर्तन धोना, मैं नौकरानी कुछ भी नहीं लगा रखी हूँ। सारा A to Z काम जो है मैं खुद करती हूँ, खुद से करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि खुद का काम ना खुद से ही करो, और संतुष्ट भी, एक मानसिक शांति भी मिलती है। ठीक है, नहीं तो कोई और काम करने के लिए आपके घर पे आता है तो उसको फिर आप नजर में रखो कि वो कैसे काम कर रही है, नहीं कर रही है, उसको टोक रोक। ठीक है, तो इससे अच्छा कि जितना देर आप सामने वाले पर्सन काम कर रहा है उसके ऊपर नजर रखने से अच्छा है कि इतना में आप खुद फटाफट काम करके निकल जाओगे। ठीक है, तो मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजती हूँ, सुबह उठ के नाश्ता बनाती हूँ, बच्चे को स्कूल भेजती हूँ, पति को ऑफिस भेजती हूँ, फिर घर की साफ सफाई करती हूँ, फिर नहान धोवान करती हूँ। सब कुछ सारा काम कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा अपना खुद का टाइम आता है यार। उसके बाद फिर बच्चे का टाइम होता है तो मैं बच्चे को भी लाने जाती हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर दोपहर से मैं बच्चे के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर मोबाइल की दुनिया से मैं बाहर निकल जाती हूँ, और उसके बाद मेरे बच्चे आते हैं, फिर अपने बच्चे के रूटीन में मैं शामिल हो जाती हूँ। उनको कपड़ा चेंज करवाती हूँ, वो हाथ पैर धो के फिर उनका नाश्ता वास्ता देती हूँ, और फिर उनका होमवर्क वगैरह करवाती हूँ। कुछ देर के लिए मैं मोबाइल भी खेलने के लिए देती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं मोबाइल बच्चे को नहीं देती हूँ। 1 घंटा आधा घंटा में उन दोनों का हाथ में मैं मोबाइल भी देती हूँ। ठीक है, तो मेरा इस तरीके का रूटीन रहता है। तो जिन लोगों को लगता है कि मैं बैठ के सिर्फ कैमरा ऑन करके यही सारी चीजें करती हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। और देखो, मेरे चैनल पे ना दिन में एक ही वीडियो, एक आईडी पे एक ही वीडियो आती है, क्योंकि मेरे पास फुल टाइम नहीं है कि मैं जब चाहो जब कैमरा उठाकर मैं वीडियो बना लूँ। हाँ, भले ही कुछ ऐसा इमरजेंसी चीजें है कि मुझे आप सभी के सामने बताना ही बताना है, तो फिर मैं फटाक से कैमरा उठा के इस दौरान में बता देती हूँ। मगर ऐसी नॉर्मल जो चीजें हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मैं दिन भर में हाथ में मोबाइल भी लेकर रहूं। ठीक है, तो मेरा इस तरीके का कुछ रूटीन होता है। ठीक है, तो मेरा बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, पति भी, मेरे हस्बैंड भी, मतलब चले गए हैं ऑफिस, सभी लोग चले गए हैं, और मेरा अब हमारा खुद का अपना टाइम है। तो नाश्ता पानी करके मैं ही आप सभी के सामने आती हूँ। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है तो कि मैं सारा काम सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं आप सभी के सामने आती हूँ। मैं बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को समेटती हूँ, बहुत अच्छे से अपने घर को रखती हूँ, अपने सास ससुर को भी देखती हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, आज मेरे सामने एक ऐसा न्यूज आया ना कि जिसमें मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया कि एक बाप अपनी बेटी का घर टूटने पे ऐसे कैसे कर सकता है।
ये दुखी होने का टाइम में एक बाप जो है अपनी बेटी के डिवोर्स होने का जश्न मना रहा है, अपनी बेटी को ढोल नगाड़े फूल पत्ती बरसाकर जश्न मना रहा है, स्वागत कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कहानी है ना, ये उत्तर प्रदेश यूपी के साकेत इलाके का ये कहानी है। ठीक है, मेरठ की। तो मेरठ में एक रिटायर्ड जिला जज अपनी बेटी के तलाक होने पे खुशी जश्न मनाने लगा। अपनी बेटी का ढोल नगाड़े से स्वागत किया, फूलों की बारिश कर कर के स्वागत किया। और जब इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि हर पिता जो है अपनी बेटी का घर टूटने पे, शादी टूटने पे दुखी होता है, तो आप क्यों इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी बेटी का? आपका बेटी का घर टूटा है, घर बसा नहीं है, टूटा है, तो आप जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप समाज में किस तरीके का संदेश दे रहे हैं? तो वो जो रिटायर जज पिता है, वो पिता बोल रहे हैं कि मेरा मानना है कि मेरे बच्चे की खुशी और मानसिक शांति और जो रिश्ते में जो टॉक्सिक रिश्ता है, अगर बेटी का रिश्ता नहीं चल पा रहा है, शादी नहीं चल पा रहा है, घर में मतलब रात दिन क्लेश हो रहा है और उसको लग रहा है कि मैं इस चीज को सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तो अपनी बेटी का बात मान लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर आप वही अंजाम देखोगे जो जिस तरीके से न्यूज में आ रहे हैं कि फंदे में लटक गई, वो कर ली। ठीक है, तो रिटायर जज पिता का कहना है कि मेरी बेटी का मानसिक खुशी और शांति से बढ़ के कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि अगर शादी गृहस्थी अगर एक बेटी का नहीं चल पाया, वो शादी नहीं ठीक से चल पा रहा है, वो परिवार ठीक से नहीं मेरी बेटी को रख पा रहा है, मेरी बेटी को लग रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तो एक माता पिता को बहुत ही स्ट्रांगली अपनी बेटी का सपोर्ट करना चाहिए और इसकी खुशी में खुश रहने की कोशिश करना चाहिए और उसको समझाना चाहिए कि ये बहुत बड़ा अच्छा फैसला है कि अगर टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकल कर फिर से अगर मूव ऑन किया जाए और अपनी खुशी की जिंदगी जिया जाए, अपने तरीके से जिया जाए, इससे बड़ा खुशी और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए एक पिता का नजरिया जो है यही बोल रहा था कि तलाक होने पे मैं इसलिए खुश हूं कि मेरी बेटी जो है इज्जत की जिंदगी, सम्मान की जिंदगी से अधिक और मेरी बेटी का मानसिक खुशी और शांति से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मेरी बेटी का डिवोर्स हुआ है, वो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मेरी बेटी मतलब अपनी जिंदगी हार जाए। ठीक है, डिवोर्स हुआ है और इसका रिश्ता नहीं चला तो डिवोर्स हो गया। ठीक है, तो एक पिता का कहना है कि अपनी बेटी का इस तरीके की चीजों में इसको डिप्रेस करने के बजाय अपनी बेटी के बातों को समझो, इसकी दिल में क्या दर्द है वो सारी दर्द समझने की कोशिश करो और अपनी बेटी के सपोर्ट में ही एक माँ बाप का आना चाहिए। नहीं तो फिर अंजाम तो आप देखते ही हो कि दहेज के लिए या कुछ भी छोटी छोटी चीजों के लिए किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। ससुराल वाले कितने लोग कितने टॉक्सिक होते हैं कि एक एक चीज पे ताना मारते हैं, घरेलू हिंसा का शिकार। तो एक बाप का कहना है कि और अपनी बेटी का इतना मानसिक स्ट्रॉन्ग तरीके से मैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी सक्षम हूँ। ठीक है, मेरे इतनी किसी का औकात नहीं कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ दे सके और मैं अपनी बेटी को इतने बड़े तकलीफ में भी सब कुछ जानते बूझते भी मैं छोड़ दूं। ठीक है, तो एक पिता का मानना है। आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी ओपिनियन बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर माँ बाप ना स्टार्टिंग में पहले बहुत कोशिश करते अपनी बेटी को घर बसाने के लिए कि मतलब बहुत कोशिश करते। एक लड़की के माँ बाप के बारे में बात कर रही हूँ कि हर रिश्ते से वो चाहते हैं कि मेरी बेटी का रिश्ता बच जाए, मेरी बेटी का घर बस जाए, मगर बहुत ज्यादा अति हो जाता है, तब जाके एक माँ बाप जो अपनी बच्चे की अपनी बेटी के सपोर्ट में आगे आते हैं। ठीक है, तो जो माँ बाप ने निर्णय लिया, जो जश्न मनाया, बहुत सारे तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, मानसिक कंडीशन से वो जूझने लगते हैं, मगर एक बाप ने अपनी बेटी के तलाक होने पे वो जश्न मनाया, अपनी बेटी को स्वागत किया। ठीक है, उसकी गलतियों के लिए उसको टेंशन नहीं दिया, उसको टॉर्चर नहीं किया, उसको खुशी दिलवाया कि
तुमने इतने बड़े जो दलदल में तुम फंसने वाली थी, जो इतने टॉक्सिक रिश्ता था, उस रिश्ते से तुम निकल कर कुछ नया ज़िंदगी में करने वाली हो और मूव ऑन करना बहुत बड़ी बात है। और अपने बच्चे के लिए इस तरीके से एक माँ-बाप का खड़ा होना सच में ऐसे माँ-बाप सैल्यूट के लायक हैं। अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। अगर मेरी बातों से कुछ प्रॉब्लम हुई है तो प्रॉब्लम वाली बात भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।